जीवन में ताकत कहां से आती है और इस ताकत को बढ़ाया कैसे जा सकता है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज से 10 लाख साल पहले जब इंसानी जीवन अस्तित्व में आ रहे थे तो जंगल में सिर्फ एक ही कानून चलता था और वो था बाहुबल की ताकत। उस समय दिलवाले दुल्हनियां नहीं ले जाते थे, जिनके हाथों में ताकत होती थी वही दुल्हनियां ले जाते थे। जिनके बाजुओं में था दम वही था बाजीराव सिंघम। लेकिन हजारों साल बाद जब इंसानों में इवोल्यूशन होने लगा तो इंसानों ने शारीरिक शक्ति को छोड़ करके बुद्धि को ज्यादा तरजीह देने लगे। इंसानों ने बुद्धि के बल पर, हम लोगों ने बुद्धि के बल पर बहुत सारी तरक्की कर ली। शारीरिक ताकत को मैं कम नहीं आंक रहा हूं। एक शेर के लिए, एक हाथी के लिए, जंगल के जानवर के लिए शारीरिक ताकत ही सब कुछ है। अगर वो अनफिट हो गया तो भूखा मर जाएगा। लेकिन एक इंसान, पिछले 10,000 सालों में इंसानों ने अपने दिमाग के बदौलत बहुत सारी तरक्कियां कर ली है। आज मैं यहां बोल रहा हूं और आप मुझे अपनी वीडियो में सुन पा रहे हो, तो ये सारी तरक्की बुद्धि के बल पर ही हुई है। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट ने, जो दिमाग पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने पाया कि बुद्धि से भी बड़ी कोई एक सत्ता है और उसी सत्ता से आती है असली ताकत। उस सत्ता का नाम क्या है और उस सत्ता को बढ़ाया कैसे जा सकता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी को आपने देखा होगा, बहुत ही नाटिक कद के इंसान हैं, छरहरे दुबले पतले से आदमी हैं और उसकी बुद्धि भी कोई प्रखर स्तर पर नहीं थी। वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, उन्होंने कोई शोध करके दुनिया को नहीं दिया है। ना ही शारीरिक ताकत थी, ना ही बुद्धि की प्रखरता थी उनमें। तो उसके पीछे कौन सी ऊर्जा काम कर रही थी? किस सत्ता के वजह से, कौन सी ताकत की वजह से गांधी, टॉल्स्टॉय, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा जैसे लोगों ने दुनिया को एक नई राह दिखा दी? आप गांधी से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम को हिस्ट्री से मिटा नहीं सकते। उन्होंने बेहतरीन और बहुत ही जीवंत काम किया है। तो वो कौन सी ताकत है जो बुद्धि से भी ताकतवर है और बिना उसके सफलता हासिल नहीं किया जा सकता? जरा सोचिए, वो चीज क्या है? उसको कहते हैं आत्मबल, सेल्फ पावर। उसको क्या कहते हैं? आत्मबल, सेल्फ पावर। ये चीज है क्या? आत्मबल किसे कहते हैं? व्हाट इज सेल्फ पावर? ये क्या है? सेल्फ पावर का मतलब क्या है? आत्मबल मतलब क्या? देखिए, आत्मबल का मतलब होता है चीजों को कर सकने की क्षमता, दुनिया में एक्टिविटीज कर पाने की क्षमता। एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है। आप दोस्तों के बीच जा रहे हैं तो आप खुद को कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं वहां पर? आप एक पेरेंट्स हैं तो आप बच्चों के साथ कैसे बिताने वाले हैं जिंदगी? आप एक ऑफिस के एम्प्लॉय हैं तो आप ऑफिस में किस तरह गुजारने वाले हैं अपना दिन? या फिर आप इस दुनिया में क्या क्या करेंगे? ये सारी चीज डिसाइड करती है आत्मबल, आपके पीछे काम करने वाली ताकत, ऊर्जा, शक्ति। और फॉर्चुनेटली इसे बढ़ाया जा सकता है। मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे बढ़ाया जा सकता है। तो आत्मबल, जो कि चीजों को कर पाने की क्षमता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इंसान होने का मतलब ही यही है कि आपके पीछे सिर्फ शारीरिक ताकत काम नहीं कर रही, सिर्फ बुद्धि की ताकत काम नहीं कर रही। बुद्धि आजकल चिंपैंजी में भी है। बंदर भी आपके हाथ से फोन लेकर के आपकी नकल करेगा, वो भी अपनी कान में अपना फोन को सटा लेगा। बुद्धि बंदरों में भी विकसित हो रही है। तो इंसान होने का मतलब है कि कोई इंट्यूशन, कोई चीज गुप्त तरीके से आपके अंदर काम कर रही है
तो आत्मबल को बढ़ाने का तरीका क्या है? सेल्फ पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों, सेल्फ पावर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडरस्टैंडिंग के। सुनने में बहुत ही नॉर्मल बातें लग सकती है, लेकिन महान बातें जो होती हैं वो काफी सिंपल होती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ ताकत है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है। समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आत्मबल बढ़ता जाएगा। समझ एक क्रांतिकारी घटना है। इंसानों की जो निचोड़ है, इंसानी इवोल्यूशन का जो निचोड़ है, वो समझ ही है, बाकी और कुछ नहीं है। हो नहीं सकता कि आपको कुछ चीज समझ में आ जाए और आपकी जिंदगी ना बदले। समझ जब भी आती है, अपने साथ बदलाव लेकर के आती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें समझ के बारे में मिसकॉन्सेप्शन है। दुनिया में एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, वो ये है कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग इंफॉर्मेशन को ही समझ लेते हैं, जो कि भारी भूल है। फॉर एग्जाम्पल, जो बाइडेन ने अमेरिकी चुनाव को जीत लिया। अब अमेरिका के महामहिम जो बाइडेन है, तो ये समझने वाली बात है ही नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट अगर आप गीता पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कुछ समझ में ही आ जाए, क्योंकि अगर समझ में आएगी तो जिंदगी बदल जाएगी। इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो सकता है, वहां का प्रेसिडेंट कौन है, ये कहानी इस तरह से चलती है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना हमारा माइंड कैपेबल है इंफॉर्मेशन को होल्ड करने। लेकिन समझ जैसे होगी, जिंदगी बदलनी तय है, क्योंकि समझ आती ही है बदलाव के साथ। इस दुनिया में 10,000 रुपए महीने का कमाना ही बड़ा ही मुश्किल काम है। रोड पे धक्के खाने पड़ते हैं अगर समझ ना हो तो। और इसी दुनिया में बहुत सारे लोग 2 घंटे काम करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पैसे के बारे में अपनी समझ विकसित कर ली है। हजारों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिसकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी होती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अब इस बारे में अपनी समझ को विकसित कर लिया है। हम समझ को विकसित करने पर जोर नहीं देते हैं। समझ जैसे जैसे विकसित होगी, जिंदगियां चेंज होने लगेंगी। आप नहीं रहेंगे, आप बदलते हुए जाएंगे। तो समझ को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के जरूरी 2 तरीके हैं, या कह लें कि आत्मबल को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। इस पूरी दुनिया में 2 किस्म के इंसान हैं, इसीलिए इसके तरीके भी 2 हैं। एक तरीका हर इंसान के लिए काम नहीं कर सकता। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो उन्हें हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, वो एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी नहीं करना पसंद करते हैं, शांति के साथ बैठना पसंद करते हैं। उसकी कुदरती बनावट ही ऐसी है, उसकी लाइफ एनर्जी थोड़ी सी पैसिव है। अगेन, एक्टिव वाले लोग होशियार हैं, पैसिव वाले बेवकूफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों की ऊर्जा पैसिव है, जो लोग बैठना पसंद करते हैं, तो उन्हें अपने 24 घंटे के लाइफ में, पूरे दिन में 1 घंटा कंप्लीटली बैठने में दे देना चाहिए। ये बातें सुनने में सिंपल लग सकती हैं, ये बड़ा ही जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाला तरीका है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, आपको शांति पसंद है, तो यकीन मानिए अगर आप 6 महीने तक 1 घंटे कहीं बैठना सीख लेते हैं, तो आप पूरी तरह से, आपकी जो जिंदगी है वो चेंज होने लगेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये जो ब्रह्मांड है, ये खाली चीजों को भर देती है। आप तालाब से 1 बाल्टी पानी उठाते हैं तो आसपास का पानी वहां पर जाकर तुरंत भर देता है। हवा का दबाव जहां कम हो जाता है, आसपास का हवा जो है उस खाली जगह को तुरंत भर देना चाहती है, राइट? 1 घंटे के लिए अगर आप कहीं पर टिक करके बैठना सीख जाते हैं, हर चीज को छोड़ देने के बाद, इवन अपने थॉट को भी छोड़ देने के बाद, यानी कि आप पूरी तरह से खाली चीज बन चुके हैं। तो खाली चीज को ये प्रकृति भर देती है, नए विचार से, नई ऊर्जा से, नई ताकत से।
और कुछ लोग जो एक्टिविटी करना पसंद करते हैं वो अपनी समझ को कैसे बढ़ा सकते हैं? उन्हें हर दिन एक, मान लीजिए कि दिन में 24 घंटे हैं, आप सोने के टाइम में जब भी आप खुद के पास रहते हैं, करीब रहते हैं, उस समय एक ऐसा लक्ष्य को बनाइए, एक ऐसा टारगेट लीजिए जो आपकी औकात से थोड़ी सी बड़ी हो, जो आपकी क्षमता से थोड़ा सा ताकतवर हो, और उस काम को करने के लिए पूरी ताकत को झोंक दीजिए। उम्मीद ये है कि आप फेल हो जाएंगे तो कुछ सीख लेंगे। अगर आपने उस टास्क को कंप्लीट कर दिया तो आप सफल तो हो ही जाएंगे और इस प्रक्रिया में आप बदल भी जाएंगे। तो हर दिन एक ऐसा टारगेट को फिक्स करना चाहिए जो आपकी क्षमता से थोड़ा सा बड़ा हो, और अपनी पूरी ताकत के साथ उस टारगेट को कंप्लीट करते चलें, खुद को लगातार बेटर बनाते चलें। तो आने वाले कुछ सालों में जो भी आपसे मिलने आएगा वो बोलेगा ये तो वो है ही नहीं जिनसे मैं मिला था। आखिरकार इस प्लैनेट पर करने को कुछ है ही नहीं। एक चीज है, बॉडी है, माइंड है, इनको एक नायाब इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए। एक ही काम है इस प्लैनेट पर, अपनी इंस्ट्रूमेंट को, अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी ज्ञान, बुद्धि, विवेक को लगातार शार्प करते रहना, लगातार बढ़ाते रहना, और कोई काम है ही नहीं यहाँ पर। तो आज का ये वीडियो था कि असली ताकत जिंदगी में आती कहां से है, इसको बढ़ाने के तरीके क्या हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।